अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरी चीज़ें हो जाएंगी। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत होना ज़रूरी होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। कहा कि हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि अमरीकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम करने का फ़ैसला किया है और उनका एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. But, I mean, if I knew I wouldn't be able to, I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now we're talking to them. We're talking to Iran. And if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने तस्दीक कर दी है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात इस्तंबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। इस्तंबुल में ईरान अमरीका दो तरफ़ा मुलाकात के अलावा सहफ़रीक़ी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि सफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फ़ौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। और अमरीका भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान कर चुका है। भारत भी अमरीका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने के इकदाम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर रूस से तेल की ख़रीदारी रोकने, अमरीका और वेनेजुएला से तेल ख़रीदने में इजाफे पर इत्तफ़ाक़ किया है। इससे यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म ने $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमरीकी तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया ख़रीदने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अंदाज में कहा है कि दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। पार्लियामेंट को अपने इख्तलाफात भुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दफ़ा ने कहा कि बलूचिस्तान में महरूमी और लापता अफराद का बयानिया बेबुनियाद है। बलूचिस्तान में मारे जाने वाले ज़्यादातर अफराद वही मिसिंग पर्सन हैं। अमन अमान की खराबी की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। ब्यूरोक्रेसी, कबाइल और जराइम पेशा अफराद का गठ जोड़ है। ये लोग सिर्फ ईरानी स्मगल तेल से रोज़ाना 4 अरब रुपए मुनाफा कमा रहे थे। बलूचिस्तान में 3 रोज़ में 177 दहशतगर्द मारे गए। इनकी ना कोई सियासी और ना ही कोई कौम परस्त वाबस्तगी थी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 33 शहरी भी शहीद हुए। यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह जो है उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं सिर्फ तेल की स्मगलिंग से, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है। और ये सारा कुछ वहाँ पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है, उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया। और BLA इसको बजाय के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पे जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग को। और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बशमूल फौज के इनके खिलाफ जो है बरसरे पेकार है। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक का कहना है कि भारत में हिंदुत्व का जिन बेकाबू हो रहा है। भारत ने पहले सरहदों फिर पानी पर पोलराइजेशन की कोशिश की, अब खेलों को भी सियासत ज़दा कर दिया। खेल तो अमन का गहवारा होते हैं। जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, रंग व नस्ल और ज़बान पीछे रह जाती है। सब अपनी सलाहियतों से एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं। यही खेलों का हुस्न है और क्रिकेट जैसे खेल को सियासी बनाना भारत का बहुत ही घिनौना इक़दाम है।
देखिए, सिर्फ क्रिकेट बेकाबू नहीं हो रही, असल में भारत में हिंदुत्व का जिन है वो बेकाबू हो रहा है, और यही है मसला। यानी पहले उन्होंने सरहदों को पोलराइज किया, पॉलिटिसाइज किया, फिर उन्होंने पानी को पोलराइज किया, पॉलिटिसाइज किया। अब जो रही सही कसर रह गई थी, उन्होंने खेलों को पॉलिटिसाइज करके पोलराइज कर दिया है। यानी एक अजीबोगरीब एक जिन है जो बोतल से बाहर आ गया है। पहले तो वो अपनी ही सरहदों के अंदर अपनी ही माइनॉरिटीज, बिलखसूस जो मुसलमान हैं और उनमें भी जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उनको इस हिंदुत्व का निशाना बना रहे थे। जब वो उनके काबू से बाहर निकला तो उन्होंने हमारी सरहदों पर हमला कर दिया, तो अल्लाह की तरफ से उनको मुंह की खानी पड़ी, चिड़ियों की तरह उनके जहाज गिरने शुरू हो गए। तो अब क्रिकेट रह गई थी। आप बताइए कि खेल क्या होता है? खेल से ज्यादा भी कोई प्लूरलिस्टिक चीज होती है? खेल से ज्यादा भी कोई बड़ा दुनिया का इक्वलाइजर है? यंग बच्चे बच्चियां, एक अफ्रीका में रहने वाला बच्चा, एक पाकिस्तान में बसने वाला बच्चा, एक यूरोप में रहने वाला बच्चा, जब खेल के मैदान में उतरते हैं तो ना उन्हें जबान की जरूरत होती है, ना रंग और नस्ल का कोई इम्तियाज रहता है, बस एक खेल रह जाता है। डॉक्टर उस्मान अनवर की जगह राव अब्दुल करीम को पंजाब का नया आईजी तैनात करने का फैसला किया गया है। राव अब्दुल करीम ने लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो से MBBS की डिग्री हासिल की। वो 1996 में CSS के 24वें बैच में भर्ती हुए। उन्होंने SP सिटी लाहौर, DPO मियांवाली, कसूर और झंग की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दी। वो RPO गुजरांवाला और DIG टेलीकॉम और ट्रांसपोर्ट सिंध भी रहे। उन्होंने पंजाब हाईवे पेट्रोल के एडिशनल IG की हैसियत से भी काम किया। पिछले 1 बरस से वो IG स्पेशल ब्रांच की हैसियत से काम कर रहे थे। वो डायरेक्टर इमिग्रेशन FIA भी रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और लिबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन पर जोर दिया गया। लिबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने लिबिया के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया है। दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाया गया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? पार्लियामेंट में मौजूद मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान क्या राय रखते हैं? इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शराज गर्देजी ने उनसे बात की है। आइए देखते हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को दहशत गर्दों ने निशाना बनाया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर तरीके से नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को इन चंद जो मुट्ठी भर दहशत गर्द है उनका जो बयानिया उन पर मुसलत नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हर सियासी जमात जो है उसके लिए, हर फर्द जो पाकिस्तान का है उसके लिए पाकिस्तान नंबर 1 है। दहशत गर्दी को कोई सपोर्ट नहीं करता। ये जंग रियासत पाकिस्तान ने किसी पे इम्पोज नहीं की, बल्कि इम्पोज उन्होंने पाकिस्तान की रियासत पे किया। और जब जंग आप पे इम्पोज कर दी जाए उसका बड़ा इफेक्टिव, मैच्योर और रिस्पांस देना जो है ना वो फर्ज ऐन हो जाता है। इस दिन से डरते हुए हम मुसलसल एजुकेट करते रहे कि आप इसको डिबेट करवाइए ईवान में, मगर वो हर दफ़ा जो है उससे जो है पहलू तय करते रहे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम ना किसी के साथ दहशत गर्दी चाहते हैं ना करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ इस किस्म की दहशत गर्दी करता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं, उसे कब्र तक पहुंचा के दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान की सारी जमातें खड़ी हो जाएंगी तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। बलूचिस्तान के कुल अर्ज में हुकूक की जद्दोजहद के नाम के ऊपर जो मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी होती है, भारतीय जहाँ मौजूदगी के सबूत हैं, उसके हवाले से हमें हम आवाज़ होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए यकजमा दिखाई दे रहे हैं। ताहम अपोजिशन अरकान का कहना है कि इस्तेकाम लाने के लिए सियासी इंगेजमेंट भी ज़रूरी है। शराज गर्देजी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।
पंजाब काबीना ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत लाहौर के अलावा मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करने की मशरूत इजाज़त दे दी है। इन अजला में तैयार होने वाला सामान लाहौर के सिवा किसी और ज़िले में फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के अलावा फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान ज़िले में पतंगे और डोर तैयार करने की इजाज़त दी गई है। ताहम बसंत मनाने की इजाज़त सिर्फ लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को होगी। इन तारीखों से कबल किसी और ज़िले में पतंगबाजी की इजाज़त नहीं होगी। इन 4 अजला में पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स को डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर होना होगा। वह हुकूमत के ई-बेस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी पाबंद होंगे। तैयार करदा सामान सिर्फ लाहौर में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स या सेलर्स को फ़रोख्त किया जा सकेगा। बसंत के मौके पर लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों को भी सजा दिया गया है। लिबर्टी चौक, जेल रोड, कैनाल रोड, मॉल रोड और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की सड़कें दिलफरेब मंजर पेश कर रही हैं। तफसील बताएंगे सोहेल इमरान। जी, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, बसंत की आमद है और इस बसंत फेस्टिवल के लिए लाहौर के शहरियों ने अरसा दराज इंतजार किया है और अब वो वक्त आ रहा है जब वो बसंत फेस्टिवल, बसंत का जश्न मनाएंगे और उस बसंत फेस्टिवल की मुनासबत से लाहौर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मॉल रोड से जब आप केनाल रोड पर आते हैं, केनाल रोड से जेल रोड और जेल रोड से आप मेन बुलेवार्ड आए तो सड़क के दोनों अतराफ पर रंग बिरंगी पतंगों के साथ सड़कों को सजा दिया गया है। इसके साथ साथ बरकी कुमकमे हैं वो भी रंग बिरंगे हैं। यही वजह है कि लाहौर के जो शहरी हैं रात गे तक इस जश्न को मनाते हैं। इस वक्त मैं जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं ये लाहौर का मारूफ पॉइंट है, लिबर्टी पॉइंट, और आप देख सकते हैं कि मेरी बैकग्राउंड पर चारों अतराफ से रंग बिरंगी पतंगों के साथ, द्योहेकल पतंगों के साथ सजा दिया गया है। इसके अतराफ में लिबर्टी पॉइंट के ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स के सारे फ्लोर जो है वो पतंगों से सजा दिए गए हैं। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कोलंबो पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम T20 सीरीज़ खेलने के बाद अब पाकिस्तान टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए कोलंबो पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत और श्रीलंका के सुपुर्द है। पाकिस्तानी टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। कौमी टीम एक दिन के आराम के बाद 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में शिरकत करेगी, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम अपने मिशन का आगाज़ इवेंट के इफ्तिताही रोज़ नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होने वाला भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टीम श्रीलंका में होने वाला वर्ल्ड कप खेलेगी, लेकिन बतौर एहतजाज भारत के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं करेगी। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खदशा जाहिर किया है कि T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच न होने से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला ICC की जानिब से बांग्लादेश के मामले में जानिबदाराना किरदार अदा करने पर बतौर एहतजाज किया गया है, क्योंकि जय शाह की सरबराही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंसाफ की धज्जियां बखेर दी हैं और उस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना जरूरी है। पाकिस्तानी हुकूमत के बयान पर ICC का कहना है कि ये फैसला आलमी मुकाबलों के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। फैसला करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन और दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं है और इस फैसले का ग्लोबल क्रिकेट के इकोसिस्टम पर भी असर पड़ेगा, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होगा। ये फैसला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। तवक्को की जाती है कि PCB बाहमी तौर पर काबिल कबूल जामशोर यूनिवर्सिटी सिंथोलॉजी डिपार्टमेंट में सुखड़ कचहरी के नाम से रिवायती दास्तान गोई का इनकाद किया गया। लोग फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस पर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। जामशोरों से हाजी खान सयाल की रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंथोलॉजी जामिया सिंध जामशोरों की जानिब से सुखड़ कचहरी के खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी ने की। तकरीब में अदीबों, शायरों, यूनिवर्सिटी असातिज़ा, तलबा व अफसरान समेत फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मच कचहरी में नामवर सुखड़ों ने अपने फ़न के रंग बिखेरे। तो मालिक का मुख्तार, the press to be honored, independent, humble one, जे मोहम्मद मको हसाने, I arrange आधार।
दोहड़ों, बेतों, पहेलियों, कहावतों, लोक अक़वाल समेत मुख्तलिफ असनाफ के ज़रिए भरपूर दाद वसूल की। जबकि लोक फनकारों ने अलगोज़ा, जंग के अलापों और अपने सुरों और खूबसूरत आवाज़ के जादू के ज़रिए सामीन पर सहर तारी कर दिया। सुघड़ कचहरी में नामवर सुघड़ों ने सुघड़ाई के रंग पेश किए, अलगोज़ा की अलापें पेश की। फनकारों ने सुरों की बरखा के ज़रिए महफिल को गरमा दिया। हाजी खान सियाल, जियो न्यूज़, जामशोरो।